बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन मीन के इसके अंदर हम स्पेसिफिकली दो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे जो अमूमन ऑफिस वर्क के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स की हैंडलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट एडिटिंग या उसकी वर्किंग के लिए, और उसके साथ साथ जो डाटा हैंडलिंग है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है जी? Word processing is one of the most widely used applications installed on the computer for the purpose of writing, editing, formatting, printing certain reports or documents। के different जो reports हैं, ये documents हैं, उनको लिखना, उनको एडिट करना, उनको फॉर्मेट करना और उनको प्रिंट करना, ये सारे का सारा काम जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग कराता है। और सब जो अब तक की सबसे जो वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, ओपन ऑफिस है, ओपन ऑफिस वर्ड है या गूगल डॉक्स है। ये वो सारे एप्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स को, डिफरेंट मीमोस को, लेटर्स, नोट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या एडवर्टीजमेंट है, उनकी कंपोजिशन, उनकी एडिटिंग, उनकी फॉर्मेटिंग या उनकी प्रिंटिंग या उनके सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ना सिर्फ इससे वो बनाए जाते हैं, बल्कि वो डॉक्यूमेंट जो वो डिस्क के ऊपर स्टोर भी किए जा सकते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले भी किए जा सकते हैं, उनके जो प्रिंट आउट लेके उनकी हार्ड कॉपीज बनाई जा सकती हैं और उनको ईमेल के थ्रू शेयर भी किया जा सकता है। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एमएस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एडिशन है 2016 उसके बारे में। और इसका एक और जो बड़ा फेमस जो ऑप्शन है वो ये कि वर्ड जो है वो दूसरे फॉर्मेट में, उसका अपना फॉर्मेट जो है, यानी कि डॉक या डॉक्स, ये उसकी एक्सटेंशन है वर्ड के डॉक्यूमेंट की फाइल की, वो उसमें तो डॉक्यूमेंट्स को सेव करता ही है, बल्कि इसके अलावा जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में रिच टेक्स्ट फाइल या जिसको हम आरटीएफ कहते हैं या एचटीएमएल फाइल, इसके अलावा एक्सएमएल फाइल्स की सूरत में भी सेव कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ऑफिस 2012 के अंदर 2016 के अंदर 2016 का जो वर्जन हम उसको बात करने जा रहे हैं, तो हम वर्ड की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो स्टार्ट मेन्यू के साथ जो वर्टिकल एक ट्रे होती है सर्च वाली, वहां पर आप वर्ड लफ्ज जो है वो लिखेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 जो ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो स्टार्ट मेन्यू के जरिए भी खोल सकते हैं। आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इसमें आ जाएगी और यहाँ से आप वर्ड 2016 जो है उसको ओपन कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों से आप वर्ड का जो ऑफिस है उसको ओपन कर सकते हैं। जब आप उसको ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि इसके अंदर जो है वो टाइटल बार होती हैं, टैब्स होती हैं, एक्टिव टैब्स होती हैं, रिबन है, रूलर है, जूम स्लाइडर है, क्विक एक्सेस टूल बार्स है, कंट्रोल बटन है, स्क्रॉल बार्स है, स्टेटस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर शामिल है। हम वन बाय वन जो है वो हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जब आप वर्ड का जो खोलते हैं उसकी एप्लीकेशन को, तो उसका फेस कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है। तो इसके हम एक एक किसी को अलग अलग देखते हैं। इसके जो सबसे ऊपर ये वाला हिस्सा है जहां पर आपको कुछ आइकॉन्स नजर आएंगे, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। उसके बाद ये जो प्लेस है यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम, अमूमन जो वर्ड के डॉक्यूमेंट सेव होते हैं उनका बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 या डॉक 1 होता है। तो जहां पर इसका नाम शो हो रहा होता है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक क्विक एक्सेस टूल बार है जिससे हम उसको फाइल को क्लोज कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये वाला हिस्सा जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो नजर आते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के, इनको रिबन्स कहा जाता है। उसके बाद ये जो छोटी सी लाइन आपको ब्लिंक करती हुई नजर आती है, जब आप टाइप करेंगे तो इससे आगे अगर टाइप होगा इसको हम कर्सर कहते हैं। और उसके बाद ये वाली साइड पे आपको और इस साइड पे रूलर्स, स्केल्स नजर आएंगे, इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर्स कहते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाए
तो आपको यहाँ पर जो इस जगह पर डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उसके पेज कितने हैं, उसके अंदर वर्ड कितने, उसकी लाइंस कितनी है। उसके बाद ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जिससे आप पेज को लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ जो टॉप पर आता है। उसके बाद इस जगह पर ये जो स्टेटस बार है जो आपको व्यू के बारे में बताएगा कि आपने वर्ड के व्यू का कौन सा ऑप्शन खोला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ये जूम स्लाइडर है जिससे आप जो वर्ड का जो पेज आपने ओपन किया हुआ उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, जब वन बाय वन हम देख लेते हैं जो टाइटल बार को, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है जी टाइटल बार। यहाँ टॉप के ऊपर जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस के ऊपर जो आपको वर्ड का जो डॉक्यूमेंट जिस नाम से आपने उसको सेव किया होगा वो नजर आ रहा होगा, साथ में उसकी एक्सटेंशन नजर आ रही होगी। और इसके साथ ही यहाँ पर इस विंडो के अंदर 3 आपके पास ऑप्शन होंगे जिससे आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी रिबन। रिबन क्या कहलाते हैं? रिबन क्या है जी? जो आपकी ऊपर डॉक्यूमेंट के नेम वाली टैब है या टाइटल बार है उसके नीचे आपको 9 डिफरेंट नेम और ऑप्शंस नजर आते हैं। इनमें से हर एक जो ऑप्शन है उसको एक रिबन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे के सारे रिबन है। आप इनमें से जो ये व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है कि ये आपके पास ये वाला रिबन जो है वो एक्टिव है, इसको हम टैब भी कहते हैं। ये होम टैब है और ये सारी की सारी रिबन टैब्स हैं। जब आप होम टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको ये व्हाइट कलर का नजर आ जाएगी जिसका मतलब है कि ये टैब जो है वो एक्टिव है। अब इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस है वो ग्रुप की शक्ल में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एक छोटे से ग्रुप को नाम दिया हुआ ये फाउंड ग्रुप है। इस तरह ये जो इतना सेक्शन है इसको आप कहते हैं ये पैराग्राफ जो ग्रुप है। और इसके साथ एक आपको छोटा सा आइकॉन नजर आएगा, इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं कि इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन या क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनमें से किसी भी टैब को क्लिक करके जो उसके रेलेवेंट ऑप्शंस जो है वो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए तो आपको ये 3 बटन्स नजर आ जाएंगे। क्रॉस बटन मीन कि आप उस विंडो को क्लोज कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर का मीन ये कि आप उसको मैक्सिमाइज इस विंडो को कर सकते हैं, और ये स्मॉल लाइन जो है इसका मतलब ये कि आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पर नजर आती है। यहाँ पर आपको क्विकली सेव करने का ऑप्शन, हेल्प का ऑप्शन या क्विकली ओपन फाइल का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी रूलर्स की। रूलर क्या करते हैं? ये रूलर असल में आपको ये बताते हैं कि आपके पेज की, ये आपका नीचे पेज है और ये उसके ऊपर रूलर है। ये रूलर आपको बताता है आपके पेज कितने सेंटीमीटर्स पर या इंचेस पर मौजूद है, और उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट को या जो कुछ आप लिखना चाह रहे हैं उसको आप इस रूलर के हिसाब से उसको अलाइन या मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो जो है ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसके जरिए यहाँ पर आप जो अपना जो भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, कोई ग्राफ लगाते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स हैं। ये आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स यहाँ पर नजर आ जाएंगी। इनका काम ये लेफ्ट राइट पेज को मूव करवाती हैं और वर्टिकल स्क्रॉल बार अप एंड डाउन मूव करवाती हैं। और जहां पे आपका कर्सर है वो छोटी सी लाइन जो ब्लिंक करती रहती, जो आप टाइप करेंगे वो इससे आगे जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे वाली साइड पर है तो आपके पास जो वो जूम स्लाइडर नजर आएगा। ये जूम स्लाइडर के एक साइड पर जो है वो माइनस का निशान यानी कि कुछ इस तरह करके बना होता है और एक साइड पे प्लस का निशान होता है। प्लस का मतलब ये कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जूम इन होता जाएगा, और अगर माइनस पे क्लिक करेंगे जूम आउट होता जाएगा। और इसके दरमियान में एक स्लाइडर बना होता है, उस स्लाइडर को भी आप मूव करवा के डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट करवा सकते हैं। उसके बाद फर्दर आ जाएंगे स्टेटस बार। ये नीचे हमारे पास जो स्टेटस बार आ जाता है, स्टेटस बार यहाँ नीचे लेफ्ट बॉटम के ऊपर ये आपको बताता है सबसे पहले यहाँ पर आपका पेज नंबर है, उसके साथ जो है वो फॉर्मेटेड पेज है कि आप किस पेज को उस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर किस पेज को खोल के बैठे हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता है 7 of 12 विच मीन के टोटल पेजेस जो वो 12 है और उसका 7वां पेज जो आपने खोला हुआ उसको काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर वर्ड काउंट आ जाता है कि अभी तक आपने जितने वर्ड्स जो टाइप किए वो कितने हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन होता है, और इसके बाद जो है वो इंसर्ट या ओवर टाइप बोर्ड का ऑप्शन मौजूद होता है। इसको
यहां से आप चेक भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की तरफ कि डॉक्यूमेंट जब फॉर्मेट करते हैं आप उसको किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस ला सकते हैं वो किस तरह से ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट खोलना कैसे है। तो उसके काफी सारे तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि न्यू डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय क्लिकिंग ऑन न्यू इन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जाके आप न्यू पे क्लिक करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके बाद वो ऑप्शन पूछेगा कि आपने कौन सा ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है या उसके अंदर कुछ प्रीली डिफाइंड जो है वो पड़े भी होते हैं स्ट्रक्चर्स के, आप उनमें से कोई, जैसे कोई एनवेलप है, कोई इनविटेशन कार्ड है, सीवीज है, उनके कोई जो ड्राफ्ट्स हैं वो बने होते हैं, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए एक शॉर्टकट की कंट्रोल एन उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के। जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की मेन्यू ओपन होगी और इस मेन्यू के ऊपर ये सेकंड नंबर पर ऑप्शन है न्यू का। न्यू पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह काफी सारे जो ड्राफ्ट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के वो आ जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक खोलना चाह रहे हैं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक ब्लैंक पेज का डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। उसके बाद आ जाइए डॉक्यूमेंट को आप सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने के भी तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन इसके फाइल पे क्लिक करें और सेव या सेव एज पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह कि आप कंट्रोल एस की शॉर्ट की को इस्तेमाल कर सकते हैं या जो क्विक एक्सेस बार में एक सेव का आइकॉन, इनके फ्लॉपी साइन का आइकॉन बना होगा उसको क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इस तरह ओपन करने के लिए भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू के अंदर ओपन का ऑप्शन जो उसको प्रेस कर सकते हैं या जो शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ उसको क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा जब आप सेव करेंगे तो आपके पास वही फाइल मेन्यू के अंदर ये फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन है सेव और सेव एज का। सेव का मतलब ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन में ही सेव कर देंगे, बट जो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज सेव एज। सेव एज का मतलब ये है कि आप डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी फाइल फॉर्मेट में जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर या टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर सेव करना चाहते हैं तब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो लोकेशंस आ जाएंगी जहां पर आप उसको सेव करना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने वन ड्राइव क्लाउड में सेव करना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर आप ब्राउज करके अपनी फाइल को जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं डिजायर्ड लोकेशन को सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि अब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो जिस तरह हमने फाइल को ओपन और प्रिंट करने के लिए जो मेन्यूज के ऑप्शंस है वो भी सिलेक्ट किया था, शॉर्टकट की इस्तेमाल की थी, इस तरह प्रिंट करने के लिए भी आप सबसे पहले तो ये इंश्योर करेंगे कि आपने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच किया हुआ है। प्रिंटर आपका अटैच है एज ए पेरिफेरल डिवाइस और आपने प्रिंटर का ड्राइवर भी इंस्टॉल किया हुआ है। देन आप क्या करेंगे, आप प्रिंट की कमांड फाइल टैब में जाएंगे, वहां पर प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की कंट्रोल पी जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फाइल मेन्यू है, इसमें आप देखिए सेव एज के नीचे ऑप्शन मौजूद है प्रिंट का। प्रिंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास उसके बाद जो है वो कुछ ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन ये आएगा कि आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे कि आप प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रिंटर शो हो रहे होंगे जो आपके पास इंस्टॉल है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पेज सेटिंग्स वगैरह के ऑप्शन है, उन पर क्लिक करके आप पेज को सेट कर सकते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं जी टेक्स्ट को एडिट करना कि आपके पास जो फाइल के अंदर आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। नहीं, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए अगर वर्ड की फाइल के अंदर अगर आप किसी टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं जब तक आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे कोई भी एडिट की जो कमांड्स हैं वो इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना आना चाहिए। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, बाय द कीबोर्ड एंड बाय द माउस। पहले हम देखते हैं जी माउस के जरिए कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप माउस के लेफ्ट बटन को जो क्लिक करेंगे, यानी कि आप जहां से इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वहां पे कर्सर को लेके आए और वहां पे लेफ्ट बटन को आप क्लिक करेंगे और उसको दबा कर रखेंगे और दबाई हुई हालत में ही माउस को आप ड्रैग कर दें लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर। जिस तरफ आप मूव करते जाएंगे उस साइड का जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होता जाएगा और जो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वो कुछ इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने का मतलब यह है कि ये टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका हुआ है। दूसरा तरीका यह है
कि अगर आप जो है वो कीबोर्ड के जरिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कर्सर को मूव करवाएंगे बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, कि जहां से आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कर्सर को, वो जो ब्लिंकिंग लाइन है उसको उस जगह पे मूव करवाएं। उसके बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट की को दबा के रखेंगे और साथ में जो एरो कीज है, लेफ्ट या राइट एरोस, उनके जरिए आप कर्सर को आगे या पीछे मूव करवा के, बट यहां पे आप शिफ्ट को दबा के रखेंगे, जब तक शिफ्ट को दबाई रखेंगे और एरो की को दबाते जाएंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होता जाएगा। तीसरा तरीका यह कि अगर सारे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए मींस कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जितना भी टेक्स्ट है वो सारे का सारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, जिस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे आप उसी की ही फॉर्मेटिंग या एडिटिंग कर पाएंगे। तो अब हम अगली जो चीज है वो देखते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट या टेक्स्ट को मूव कैसे करवा सकते हैं। तीन काम देखेंगे, कॉपी पेस्ट करना, कट पेस्ट करना या मूव करवाना। तो उसके लिए आपको क्या, सबसे पहले तो आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जब आप कॉपी पेस्ट या मूव करते हैं सबसे पहले आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट चला जाता है क्लिपबोर्ड पर। अब क्लिपबोर्ड क्या, ये टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं या कट करते हैं, वो फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करते, वो फाइल जो है वो क्लिपबोर्ड पर जाके सेव हो जाती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे कॉपी, आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे होम टैब से, यानी कि ये होम टैब के ऊपर यहां पर ये देखिए कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो आप सिलेक्ट करने के बाद या कट कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे, और या कंट्रोल सी की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। कट करने के लिए या आप कट को होम टैब से सिलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल एक्स की शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह पेस्ट करने के लिए आप यहां पर ये क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकते हैं, या शॉर्टकट की कंट्रोल वी भी इस्तेमाल इस मकसद के लिए की जा सकती है। स्टूडेंट याद रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर हर फॉर्मेटिंग ऑप्शन की शॉर्टकट की मौजूद है फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग टाइम, कि आपको टाइम को सेव करने के लिए आप उन शॉर्टकट कीज की मदद से फॉर्मेटिंग को तेज कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम देखेंगे जी टेक्स्ट को डिलीट कैसे किया जा सकता है। उसके लिए अगेन आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड के ऊपर या डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, तभी वो सिलेक्टेड टेक्स्ट जो डिलीट हो जाएगा, या बैकस्पेस प्रेस करेंगे उससे भी वो जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो इन दो तरीकों से आप लिखे हुए टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह अब आप रिबन को शो या हाइड अगर करना चाहते हैं तो आपके ये जो रिबन्स है, ये वाले जो रिबन्स ये ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, आप इनको शो या हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिबन के ऊपर जाएंगे और एक डिस्प्ले, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आपको इस तरह का ब्लू कलर का नजर आ जाएगा लेफ्ट ऑफ द रिबन, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रिबन है वो वहां से हाइड हो जाएगा। और इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि कंट्रोल F1 है। अब इसी तरह अगर आप उसको शो करवाना चाह रहे हैं तो अगेन सिर्फ कर्सर को आप रिबन के ऊपर ले जाएं, आपका रिबन जो है वो शो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे जब आपने कोई सिंबल जो है वो स्पेशल सिंबल है, आम कैरेक्टर्स जो है वो तो आपको नजर आ जाएंगे, ABC 1 2 3 कॉमा पंक्चुएशन वगैरह की जो अलामात है वो सारी की सारी नजर आ जाएंगी। बट अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर, जिस तरह की ये देख सकते हैं आपको कोई स्पेशल साइन है, स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है वो इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास ऑप्शन या लास्ट में है जी सिंबल का। इस सिंबल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सिंबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर डिफरेंट प्री डिफाइंड सिंबल जो है वो दिए गए हैं, और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है जिसके जरिए आप जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके सिंबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो रेलेवेंट सिंबल जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद ही अगर आप कोई इक्वेशन को मैथमेटिकल या केमिकल इक्वेशन पुट करना चाह रहे हैं, वही इंसर्ट टैब के अंदर ये लास्ट में आपके पास इक्वेशन का ऑप्शन है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्री डिफाइंड जो इक्वेशंस हैं वो नजर आ जाएंगी, जिन पे क्लिक करके आप उनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड इक्वेशंस भी मौजूद है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है, वो भी यहाँ पर लिखी है, आप उनको डायरेक्ट क्लिक करके भी ऐड
कर सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं जी कि अब हम फॉर्मेट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, पैराग्राफ को और पेज को, सबसे पहले जो फॉर्मेटिंग है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग। आपको जो पूरा डॉक्यूमेंट है इन 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले तो एक पेज होता है जो आपने नया डॉक्यूमेंट बनाया होता है, उसके ऊपर आप वर्ड्स की मदद से जो वो टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं। तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं, आप उसके पेज को भी एडिट कर फॉर्मेट कर सकते हैं, पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी फॉर्मेट किया जा सकता है। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है, आप उस पर क्या क्या कर सकते हैं? तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होम टैब के ऊपर आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की। आपकी होम टैब है और यहाँ पर ये आपको टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिए आप टेक्स्ट का जो साइज है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो वो टेक्स्ट की जो फाउंट स्टाइल है, डिफरेंट फाउंट स्टाइल है, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फाउंट साइज के बिल्कुल साथ ये ऑप्शन मौजूद होता है। इसी तरह अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके नीचे यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है, ए के नीचे रेड लाइन लगी हुई, इस पे आप क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट जो कलर कॉम्बिनेशंस के ऑप्शंस जो मौजूद है। आपको सिंगल कलर या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को कलर देने के लिए। इसी तरह आप इसके अलावा टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिकाइज कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। इन 3 ऑप्शंस को बी, आई और यू के जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बी रिमेंबर, इनके भी शॉर्टकट कीज हैं जैसे कंट्रोल बी, कंट्रोल आई एंड कंट्रोल यू। तो इसके जरिए आप फाउंट को यहां से बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट का केस चेंज करना चाहते हैं, आप उसको लोअर केस में लेकर जाना चाहते हैं, अपर केस में लेकर जाना चाहते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं ईच वर्ड को, टॉगल केस में ले जाना चाहते हैं, ये सारे के सारे आपको उसी होम टैब के अंदर ये जो एक स्मॉल और एक कैपिटल ए लिखा हुआ यहां से ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये प्री डिफाइंड जो केसेस हैं वो दिए गए, आप इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है, अगर आप होम टैब के ऊपर, मैं होम टैब आपको दिखाता हूं, होम टैब के ऊपर ही देखिए तो आपको होम टैब के ऊपर ही जो पैराग्राफ एडजस्टमेंट है उसके ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये होम टैब के ऊपर ही फाउंट के साथ ही पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है उसके ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होंगे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। आप फर्ज करें आप पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो पैराग्राफ के अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट के अंदर ये जो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट और जस्टिफाई, ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट से आप देखिए 4 तरह की लाइंस है, वो कुछ इस तरह से होगी लेफ्ट साइड से, ऐसे ये आपको डिफाइन करेंगे कि आप टेक्स्ट को जो है वो लेफ्ट साइड से अलाइन करना चाहते हैं। इसी तरह सेंटर से टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए आपकी जो 4 लाइंस है वो ऐसी सिंबल बना होगा, विच मीन्स कि आप लाइंस को सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट राइट, तो उसके लिए जो आपके पास लाइंस सिंबल बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, वो आपको दिखाएगा कि आप लाइन को राइट साइड से। और लास्ट में जी जस्टिफाई, उसमें आपको चारों लाइन इक्वल नजर आएंगी, मतलब आपने जो पैराग्राफ लिखा है आप उनको इक्वल कर सकते हैं। इसके लिए भी शॉर्टकट कीज है जैसे कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर या कंट्रोल जे। ये आपको इस तरह से पैराग्राफ वाले के अंदर जो है वो आपको ये लाइंस मिल जाएंगी जिससे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लेफ्ट, राइट या सेंटरली अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है जी इंडेंट, आप पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं। ये आपको क्या करता है, सेट द टेक्स्ट विद इन द पैराग्राफ एट डिफरेंट मार्जिन, के पैराग्राफ के अंदर रहते हुए आप डॉक्यूमेंट्स को लेफ्ट या राइट जो मार्जिन है वो दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन को आप जो वो इंडेंट करना चाहते हैं उसको हैंग करना चाहते हैं, लेफ्ट से इंडेंट करना चाह रहे हैं या राइट से इंडेंट करना चाह रहे थे, आपको लाइन इंडेंटेशन के ऑप्शन है वो मौजूद है। इस तरह इसके लिए आपको यहाँ पर होम टैब के पैराग्राफ के अंदर ही ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइन को इंडेंट करने के। उसके बाद है अगर आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं पैराग्राफ के अराउंड, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अगेन होम टैब के अंदर ही आपको यहाँ पे बैकग्राउंड या उसके बॉर्डर्स के जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे जिससे आप उसके बॉर्डर्स जो है वो लगा सकते हैं। इस तरह अगर आप उसके दरमियान स्पेसिंग देना चाह रहे हैं पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान, वो ऑप्शंस भी आपको स्पेसिंग टैब में इंडेंट के साथ बिल्कुल स्पेसिंग टैब है
उसमें आपको मिल जाएंगे। और उसके पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पे आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, जो आउटलाइन लेवल है उसको फिट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट के लिए जो इंडेंटेशन है वो कर सकते हैं, मिरर इंडेंट्स के लिए स्पेसिंग दे सकते हैं, जिसका नीचे जो रिव्यू है वो आ रहा होगा और उसको आप यहां से सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं जी पेज फॉर्मेटिंग में। पेज फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शन है वो आपको पांचवी जो टैब है लेआउट, पेज लेआउट, उसमें सब जो मिल जाएंगे। इसके अंदर अगर आप पहला ऑप्शन देखें ये पेज मार्जिन्स का है, जो आपको दिखाता है कि पेज की साइडों पर आपने कितनी स्पेस छोड़नी है। सेकंड हमारे पास जनाब ओरिएंटेशन का है, जिससे आप पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट ओरिएंटेड कर सकते हैं। उसके बाद उसका साइज है, पेज का साइज क्या रखना चाहते हैं, उसमें कॉलम्स कितने रखना चाहते हैं। कहने का मकसद यह कि पेज लेआउट के अंदर आपको जो पेज से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे। उसके बाद है जी अगर आपने कोई फाइल बना ली है, आपने कोई डॉक्यूमेंट लिख लिया, कोई पैराग्राफ बना लिया, अब आप उस पर कवर पेज लगाना चाह रहे हैं कि आपकी इस फाइल के स्टार्ट में जो एक प्री डिफाइंड कवर पेज है जिसके ऊपर आप फाइल का नाम या उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना चाह रहे हैं या उसका पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट के अंदर कवर पेज का ऑप्शन मौजूद है। जब इंसर्ट टैब के अंदर जाकर कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्री डिफाइंड काफी सारे जो फ्रंट पेजेस हैं वो आ जाएंगे। इनमें से पहले से बने बनाए डिजाइन में से आप अपने लिए जो एक कवर पेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने कुछ काम किया, कुछ पैराग्राफ लिखे और आप चाह रहे हैं कि इन पैराग्राफ के बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ के फिर आप आगे काम करना चाहते हैं, तो ये भी इंसर्ट के अंदर आपको ब्लैंक पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो जहां पे आपने काम मुकम्मल किया उसके बाद एक पेज ब्लैंक होगा और उसके बाद जो कर्सर चला जाएगा वहां से आप फर्दर लिखना जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आ जाता है इंसर्ट पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो लेआउट के अंदर ही आप पेज में ब्रेक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि उससे ऊपर वाली फॉर्मेटिंग जो है वो नीचे वाली फॉर्मेटिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगी। पेज ब्रेक के ऊपर आपने जो काम किया उसकी फॉर्मेटिंग अलग रहेगी, पेज ब्रेक के बाद नीचे जो आप काम करेंगे उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो अलग रहेगी। इसको आप लेआउट के अंदर कर सकते हैं और लेआउट के अंदर काफी सारे जो सेक्शन ब्रेक है उसके ऑप्शंस दिए गए, जैसे आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं, कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फर्दर आगे मूव करें तो आपके पास हेडर या फुटर का ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप हेडर या फुटर लगाना चाहते हैं। हेडर और फुटर क्या होता है, हेडर जो पेज के ऊपर वाली साइड पर 1 इंच या 2 इंच का जो पोर्शन है वो उसको छोड़ के उसके ऊपर आप कोई डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह पेज के नीचे वाला जो 1 इंच या 1.5 इंच का पोर्शन है उसका ब्लैंक छोड़ते हैं, वहां पर आप उसका जो डिफरेंट तरह का डिजाइन बना सकते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं, उसे पेज नंबर लगा सकते हैं, फाइल का नेम लिख सकते हैं। वो सारे ऑप्शन आपको हेडर और फुटर में मिल जाएंगे। और हेडर या फुटर को आप इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे वहां पर आपको हेडर और फुटर दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। और जब आप हेडर या फुटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको काफी सारे उसके अंदर जो पहले से बने हुए हेडर और फुटर जो है वो मौजूद है, आप उनमें से किसी एक पे क्लिक करके अपना हेडर या फुटर जो है वो पहले से जो बने हुए हेडर और फुटर है वो लगा सकते हैं। और उसके अंदर जो फिर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आप उसमें अपना नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपने फर्ज करें 100 डॉक्यूमेंट की एक फाइल, 100 पेजेस की एक फाइल बनाई है, तो आप किसी एक पेज पे हेडर या फुटर पे काम करेंगे, नाम लिखते हैं या पेज नंबर लगाते हैं, वो सारों के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सारे पेजेस के ऊपर ही। अच्छा जी, अब उसके इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि हेडर या फुटर के जरिए आप पेज नंबर जो है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं और फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि पेज को रखना, पेज नंबर को रखना कहाँ चाह रहे हैं, पेज के बॉटम में, पेज के लेफ्ट या पेज के राइट पर। यह भी आपको हेडर और फुटर के अंदर ही मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जी कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर जो है उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई पिक्चर आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहां पे आप देखिए आपके पास ऑप्शन होगा पिक्चर्स को इंसर्ट करने का या स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, किसी भी चीज को इंसर्ट करने का। आप पिक्चर पे क्लिक करें, जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास विंडो खुल जाएगी इस तरह की। उसमें आप जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर जहां पर भी आपने पिक्चर सेव की हुई है, इस मेन्यू के जरिए आप उस लोकेशन पर जाएंगे, वहां से उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। आपकी वो पिक्चर जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने क्लिप आर्ट
इंसर्ट करना है। क्लिप आर्ट क्या होता है जी, बने बनाए कुछ शेप्स हैं जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के अंदर जो बने हुए हैं, आप उन सिंपल क्लिप आर्ट पर क्लिक करें, आपको जो बने बनाए जो कुछ शेप्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं या इमेजेस हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे, जिन पे आप क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हैं। इससे क्लिप आर्ट के साथ ही वर्ड आर्ट भी है। वर्ड आर्ट में क्या है कि आपकी जो अल्फाबेटिक्स है ABCD या गिनती 1 2 3 जो भी आप टाइप करें, उसके कुछ डिजाइन है डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट शेडोज के साथ, डिफरेंट आउटलाइन के साथ। तो वर्ड आर्ट के जरिए आप डिफरेंट शेप, साइज, डिजाइन, कलर के जो वर्ड्स हैं या टाइपिंग है वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी अब हम बात कर लेते हैं जी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऐड करना है, आप टेबल को ऐड करना चाहते हैं, रोज या कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जो है वो इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में आपके पास ऑप्शन होगा टेबल का। तो आप इंसर्ट टैब के अंदर टेबल पे क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब टेबल आप ऐड कर लेंगे तो टेबल ऐड करने के बाद अब आपने उसमें कुछ चेंजेस करनी है, रोज बढ़ानी है, कॉलम्स चेंज करने हैं या कुछ और करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रोज ऐड करनी है तो आप सिंपली टेबल के ऊपर क्लिक करें और यहां से इंसर्ट ऑप्शन के जरिए आप टेबल की रो अप डाउन लेफ्ट राइट रोज या कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसा अगर आपने कॉलम को ऐड करना है, आप सिंपल टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएं। जैसे ही आप इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप आ जाएगा कि आपने लेफ्ट राइट या अप डाउन कॉलम या रो को ऐड करना है। ये चीज जो है वो आपको टेबल के लेआउट में भी मिल जाएगी। यहां पर आप देखें अप एरो शो कर रहा है कि आप ऊपर की तरफ रो ऐड कर दें, डाउन एरो शो कर रहा है कि नीचे की तरफ रो इंसर्ट कर दें, लेफ्ट राइट जो वो कॉलम इंसर्ट का बता रहे हैं, और पहला जो ऑप्शन डिलीट का है वो ऑप्शन डिलीट का किसी कॉलम या रो को डिलीट करने का भी ऑप्शन दे रहा है। और इसी तरह आप उस पर राइट क्लिक करके भी रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं पॉप अप विंडो के जरिए। इससे अगर आपने कोई कॉलम डिलीट करना है तो आप सिंपली उस रो के ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने से आपके पास जो वो कॉलम डिलीट करने का ऑप्शन जो है वो भी आ जाएगा, उससे आप कॉलम को भी डिलीट कर पाएंगे। इस तरह अगर आप उसकी जो विड्थ है या उसका बॉर्डर है उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप टेबल लेआउट के अंदर ही या डिजाइन वाले टैब के अंदर ही आप उसका जो बॉर्डर है उसकी मोटाई उसको चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की टाइप को चेंज कर सकते हैं, उसको शेड कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड डिजाइन भी दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने टेबल का जो डिजाइन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करें तो आप उसकी हाइट को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम शुरू में देखा था हमारे पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अप और डाउन एरोस के बटन जो रूलर्स दिए गए हैं। तो आप इस हिसाब से आप किसी भी कॉलम को जब उस कॉलम के ऊपर जाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो इस शेप में चेंज हो जाएगा। जब आप लाइन के बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो उस पे आप क्लिक करके उसको अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं, या ये छोटा सा बॉक्स है इसको क्लिक करके आप पूरे टेबल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये जो क्रॉस एरोज हैं इनकी मदद से आप पूरे टेबल को आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। ओके जी, इस तरह से आप उसकी जो रोज या कॉलम्स की जो विड्थ या हाइट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें तो उसकी टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा टेबल प्रॉपर्टीज का। अगर आप टेबल प्रॉपर्टीज पे भी क्लिक करें तो यहां पर भी आप टेबल, रो, कॉलम, सेल, टेक्स्ट उन सब के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे मौजूद होंगे। आप उन पे भी क्लिक करके टेबल की हाइट, विड्थ, उसके कॉलम या सेल, उनकी अलाइनमेंट, ये सारी चीजें यहां से कंट्रोल कर सकते हैं टेबल प्रॉपर्टीज के जरिए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी अगर आपने टेबल में बॉर्डर या शेड्स ऐड करें, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे आपका वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स है कि क्या आप टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं, किसी एक सेल पे लगाना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, राइट पे लगाना चाह रहे हैं, अप या डाउन पे लगाना चाह रहे हैं, वो सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन जो वो आपके पास यहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, इसके अलावा आप जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके जरिए आप जो मुख्तलिफ सेल्स हैं उनको शेड कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह आप उनको मर्ज या स्प्लिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इन दोनों कॉलम को आपस में मर्ज करना चाहते हैं, आप सिंपली इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल कर देंगे तो ये दोनों जो सेल्स हैं मर्ज हो जाएंगे। इस तरह मर्ज किए हुए सेल को स्प्लिट भी कर सकते हैं, टेबल को स्प्लिट भी किया जा सकता है लेआउट के जरिए।
ओके, ये फर्दर जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, सेल्स को या कॉलम को स्प्लिट और मर्ज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जी डॉक्यूमेंट्स के मार्जिन्स की। मार्जिन्स क्या होता है कि हर पेज के चारों तरफ थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है, ताकि अगर उस डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट को आप किसी फाइल में लगाना चाहें तो उसके साइडों पर बॉर्डर या थोड़ी सी जगह जो बची रहे, उसको मार्जिन्स कहते हैं। मार्जिन जो आपको पेज लेआउट के अंदर मिल जाएंगे, और इसके अंदर कुछ मार्जिन है वो प्री डिफाइंड मौजूद है, जैसे कि नैरो वाला, इसमें आपको बताया गया कि टॉप लेफ्ट राइट पे 0.5 इंचेस का मार्जिन छोड़ा जाता है। जो मॉडरेट होता है उसमें टॉप और बॉटम पे 1-1 इंच, लेफ्ट राइट 0.75, वाइड वाले में टॉप बॉटम पे 1 इंच, लेफ्ट राइट पे 2 इंचेस। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन मौजूद है, और आप इसको अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह मर्जी इसके मार्जिन को रखा जा सकता है। इसके अलावा जी आप पेज के अंदर हाइपरलिंक, यानी कि जो लिंक्स जिसके जरिए आपको इंटरनेट पर लीड किया जा सकता है, आप वहां पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको रिव्यू टैब पर जाना पड़ेगा। रिव्यू टैब के ऊपर आप इस कमेंट पर क्लिक करें या हाइपरलिंक पर क्लिक करें, तो आप इसके अंदर जो हाइपरलिंक है वो भी इंसर्ट कर पाएंगे। उसके बाद इसके अंदर कमेंट्स को ऐड किया जा सकता है। अगर आप किसी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं और वो उसके ऊपर कमेंट करता है, आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। काफी सारे ऑप्शन जो है वर्ड प्रोसेसिंग के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो आप प्रैक्टिस के जरिए उसको देख सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस जो ऐसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, और ज्यादातर जो इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं वो इन ऑप्शंस की शॉर्टकट कीज के हवाले से बनते हैं। तो अगर आप इन शॉर्टकट कीज को डिटेल से सीखना चाहते हैं तो हमारा शॉर्टकट कीज का जो लेसन है आप उसको डिटेल से देख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल की सूरत में आप अपना जो सवाल है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।